नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है उषा झा भक्ति चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं सावन का महीना में जो नाग पंचमी होता है उसके बारे में। भक्तों, सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और इसी पवित्र महीने में आने वाला एक विशेष पर्व है नाग पंचमी। नाग पंचमी केवल नागों की पूजा करने का पर्व नहीं है, बल्कि इसके पीछे हमारी सनातन परंपरा, पुराणों और भगवान शिव से जुड़ी बहुत गहरी मान्यता है। तो नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, नागों की पूजा करने से क्या फल मिलता है और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान शिव के गले में नाग क्यों विराजमान है। तो आज की इस कथा में हम इन्हीं सभी सवालों का जानेंगे। तो भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं नाग पंचमी के महत्व की। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और उन्हें दूध, अक्षत, पुष्प, हल्दी तथा अन्य पूजन सामग्री अर्पित करने की परंपरा है। सनातन धर्म में नागों का केवल एक जीव के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि उन्हें देशभक्ति और प्रकृति से जुड़े दिव्य स्वरूप के रूप में सम्मान दिया गया है। तो कहा जाता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और नागों के प्रति सम्मान तथा प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का भाव बढ़ता है। अब आइए जानते हैं नाग पंचमी से जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा। पुराणों में नागों के राजा के रूप में नागराज वासुकी का विशेष महत्व बताया गया है। वासुकी नाग का संबंध भगवान शिव से भी बहुत गहरा है। समुद्र मंथन की कथा तो आपने जरूर सुनी होगी। जब देवताओं और असुरों से मिलकर समुद्र मंथन किया, तब मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। देवता और असुर वासुकी नाग को पकड़कर समुद्र मंथन करने लगे। समुद्र मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं निकली और अंत में भगवान शिव ने संसार को बचाने के लिए भयंकर विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी कारण भगवान शिव को नीलकंठ कहा गया। यहाँ एक बात समझने वाली है, भगवान शिव और नागों का संबंध केवल समुद्र मंथन की कथा तक सीमित नहीं है। भगवान शिव के गले में जो नाग विराजमान दिखाई देते हैं, उन्हें परंपरा में नागराज वासुकी से जोड़ा जाता है। भगवान शिव के गले में नाग का होना हमें एक बहुत बड़ा संदेश देता है। नाग भय का प्रतीक भी माना जाता है, लेकिन भगवान शिव उस भय को अपने गले में धारण किए हुए हैं। अर्थात जो व्यक्ति भगवान शिव की शरण में चला जाता है, उसके भीतर का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। भगवान शिव हमें यह भी सिखाते हैं कि प्रकृति के प्रत्येक जीव को सम्मान करना चाहिए। अब बात करते हैं नाग पंचमी के एक और प्रसिद्ध कथा की। महाभारत से जुड़ी परंपरा में राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय द्वारा नाग यज्ञ किए जाने की कथा मिलती है। कहा जाता है कि राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के कारण हुई थी। इसके बाद उसके पुत्र जन्मेजय ने नागों से बदला लेने के लिए एक विशाल सर्प सत्र अर्थात नाग यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ में अनेक नाग अग्नि में गिरने लगे। तभी ऋषि आस्तिक ने वहां पहुंचकर राजा जन्मेजय को समझाया और नागों की रक्षा की। आस्तिक मुनि के कहने पर राजा ने यज्ञ रोक दिया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि क्रोध और प्रतिशोध से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। क्षमा, दया और संतुलन ही धर्म का मार्ग है। इसलिए नाग पंचमी का पर्व केवल पूजा का दिन नहीं, बल्कि जीवों के प्रति करुणा और प्रकृति के संरक्षण का संदेश देने वाला पर्व भी है। अब प्रश्न आता है कि भगवान शिव के गले में
नाग क्यों है? भक्तों, भगवान शिव का स्वरूप अपने आप में बहुत गहरा संदेश देता है। उनके लिए हेलो मोटो। भगवान शिव का स्वरूप अपने आप में बहुत गहरा संदेश देता है। उनके सिर पर चंद्रमा है, जटाओं में माँ गंगा है, माथे पर तीसरा नेत्र है, हाथ में त्रिशूल है और गले में नाग है। शिव जी के गले का नाग हमें यह संदेश देता है कि भगवान शिव संसार के उन तत्वों को भी स्वीकार करते हैं जिनसे सामान्य मनुष्य डरता है। नाग विष का प्रतीक है, लेकिन भगवान शिव स्वयं नीलकंठ है। अर्थात भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में विष जैसी परिस्थितियां आए, अपमान मिले, दुख मिले या कठिनाइयां आए, लेकिन हमें उन्हें अपने भीतर फैलने नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार भगवान शिव ने विष को कंठ में रोक लिया, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन की नकारात्मक को अपने कर्म और व्यवहार में फैलने से रोकना चाहिए। यही शिव का संदेश है। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करके भगवान शिव का ध्यान किया जाता है। आप दूध लावा भी शिव जी पर अर्पित कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जप किया जाता है। नाग देवताओं को प्रणाम किया जाता है और उनसे परिवार की सुख शांति की प्रार्थना की जाती है। लेकिन एक ज़रूरी बात ध्यान रखें, नाग पंचमी के नाम पर वास्तविक सांपों को पकड़कर उन्हें परेशान करना, उनके मुंह में ज़बरदस्ती दूध डालना या उन्हें नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है। हमारी परंपरा का मूल संदेश जीवों को सम्मान करना है। इसलिए नाग देवता की पूजा श्रद्धा से करें और प्रकृति तथा जीव जंतुओं की रक्षा का संकल्प लें। नाग पंचमी हमें 3 बहुत सुंदर संदेश देती है। पहला, प्रकृति का सम्मान। सांप भी प्रकृति के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए हमें हर जीव के प्रति दया और सम्मान रखना चाहिए। दूसरा, भय का विजय। भगवान शिव के गले में नाग हमें बताते हैं कि सच्ची भक्ति और आत्मविश्वास से हम अपने भय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, क्रोध और विष का रोकना। नीलकंठ महादेव की तरह हमें भी जीवन के विष को अपने व्यवहार में नहीं फैलना चाहिए। जरा सोचिए, जिस भगवान के गले में नाग है, जिनके शरीर पर भस्म है, जो श्मशान में भी विराजमान होते हैं, वे भगवान शिव हमें यही सिखाते हैं कि सच्चा वैराग्य बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि अपने मन को शांत रखने में है। नाग पंचमी हमें याद दिलाती है कि भगवान शिव केवल मंदिरों में नहीं है, वे प्रकृति में हैं, पर्वतों में हैं, नदियों में हैं और हर उस जीव में हैं जिसे हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए इस नाग पंचमी पर भगवान शिव से यही प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, हमारे मन से भय दूर कीजिए, हमारे जीवन में क्रोध और अहंकार दूर कीजिए, हमारे परिवार में सुख शांति बनाए रखिए और हमें प्रकृति तथा सभी जीवों को सम्मान करने की बुद्धि दीजिए। आइए सब मिलकर बोले, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अगर आपको यह नागपंचमी की कथा और भगवान शिव से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और शिव भक्तों के साथ शेयर करें और हमारे भक्ति परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी को नागपंचमी के हार्दिक शुभकामनाएं। नाग देवता की जय एवं नागराज बासुकी महाराज की जय हो, नीलकंठ महादेव की जय हो। हर हर महादेव शंभो।